नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम लेसन 6 मेजर फॉर मेजर के हल देखेंगे। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न नंबर 1 है कृष्ण देव राय रिवार्डेड द आर्टिस्ट विथ द ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टरशिप, बी चीफ मिनिस्टरशिप, सी लीडरशिप या डी मेंबरशिप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टरशिप। क्वेश्चन नंबर 2 हु वांटेड तेनाली रमन्स हेल्प? द कारपेंटर, द कंट्रियर्स, किंग कृष्ण देव राय या द एल्डर्स ऑफ द टाउन। तो इसका सही उत्तर है बी द कंट्रियर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इफ यू वेयर द किंग whom you would have called for making your portrait? A carpenter, an artist, a king, the prime minister। तो इसका सही उत्तर है an artist। क्वेश्चन नंबर 4 past participle from of the verb draw is। मतलब ड्रॉ का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो क्या है? ड्रॉड, ड्रू, ड्रॉन या ड्रिवन। तो इसका सही उत्तर है ड्रॉन, ऑप्शन सी ड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5 वन वर्ड फॉर अ पिक्चर आर अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सन इज। ऑप्शन ए फोटोग्राफ, बी इमेज, सी पोर्ट्रेट या डी ड्राइंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोर्ट्रेट। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6 कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स। राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द पुराण्स। प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन इज वुमेन। इसमें स्पेलिंग में चेंज आता है, WOMAN की जगह हो जाता है WOMEN। The verb form of decision is decide. The silent letter in the word known is K. known में जो silent letter है वो क्या है? K है। Very short answer type questions. Answer the following questions in one word or one sentence. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। What was the name of the king? राजा का नाम क्या था? कृष्ण देव राय। Who prepared a sumptuous feast for the king? राजा के लिए जो दावत थी वो किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? कारपेंटर ने। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। जो हमें वाक्य दिया हुआ है इसे नेगेटिव नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तेनाली रमन इनवाइटेड द किंग। तेनाली रमन ने राजा को इनवाइट किया था, तो तेनाली रमन डिड नॉट इनवाइट द किंग। तेनाली रमन ने राजा को इनवाइट नहीं किया था। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसका। चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड किंग। किंग का जेंडर चेंज करना है, मतलब लिंग चेंज करना है, तो किंग का होगा क्वीन। Short answer type questions. Answer the following questions in one or two sentences. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 है What was King कृष्ण देव राय known for? राजा कृष्ण देव राय क्यों जाने जाते थे? तो King Krishna Dev Rai was known for his patronage of poets and scholars and he was equally fond of fine art। मतलब जो राजा कृष्ण देव राय था वो कवियों का और जो स्कॉलर से उनका सम्मान करता था, और साथ में वो कला का भी अच्छी कला का भी प्रशंसक था।
प्रश्न नंबर 16 है, वाई डिड द पीपल नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग? क्या कारण था कि जो लोग थे, वहाँ की प्रजा थी, वो राजा वर्मा की शिकायत राजा से नहीं कर पाती थी, साहस नहीं कर पाती थी। तो पीपल डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। क्यों? क्योंकि वो राजा का बहुत चहेता था। जो राजा वर्मा था वो किंग का बहुत चहेता था, इसके लिए वहां की जनता उसकी शिकायत नहीं कर। इमेजिन यू आर अ किंग, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर किंगडम? आई वुड लाइक टू मेक हैप्पी एवरीवन इन माय किंगडम। इसमें लिखा है प्रश्न में कि आप इमेजिन करिए कि अगर आप राजा होते तो आप अपनी प्रजा के लिए क्या करते। तो अगर मैं राजा होता तो मैं कोशिश करता कि मेरी प्रजा में सभी क्या खुश हों, है ना, सभी खुश हों। अगला है प्रश्न नंबर 18, पंचुएट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। जो हमें वाक्य दिया हुआ है इसे शुद्ध करना है और फिर से लिखना है। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? तो जो यहाँ पर फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, छोटी एबीसीडी में है, उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, एच करना पड़ेगा। और चूंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए आखिरी में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। वाओ द फूड इज वेरी टेस्टी। यहाँ पर वाव के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, फिर द फूड इज वेरी टेस्टी, आखिरी में फुल स्टॉप लगेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कुक इन अ पैलेस। मतलब हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। पैलेस मतलब महल में एक कुक की जरूरत है, इसके लिए हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, डू यू लव कुकिंग? क्या तुम कुकिंग पसंद करते हो? वी नीड अ स्पेशल कुक टू ज्वाइन अवर पैलेस किचन। हमें एक अच्छे कुक की जरूरत है। कुक मतलब जो खाना पकाता है। जॉब, जॉब है कुक। व्हाट यू विल डू? तुम्हें क्या करना होगा? तो मेक डिलीशियस मील्स फॉर द रॉयल फैमिली एंड गेस्ट, वर्क विथ अदर कुक्स टू क्रिएट फन एंड टेस्टी मीनूज। मतलब तुम्हें क्या बनाना होगा? अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना होगा रॉयल फैमिली मतलब राज परिवार के लिए और अतिथियों के लिए। साथ में दूसरे वर्कर भी होंगे, उनके साथ मिलकर अच्छा मेनू के अनुसार खाना बनाना होगा। वॉट वी आर लुकिंग फॉर, हम क्या देख रहे हैं कुक में? तो एक्सपीरियंस इन अ किचन और कुकिंग एट होम, रसोई में खाना पकाने का या घर में खाना पकाने का एक्सपीरियंस हो। लव फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड कुकिंग स्टाइल्स, जिसे खाना बनाने के बहुत सारे तरीके आते हों। और इफ यू आर रेडी टू elevate your culinary cares in a royal setting, please submit your resume and cover letter टू ईमेल एड्रेस। मतलब अपना पता लिख के अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह का खाना बनाने में तो हमें रिज्यूम मतलब आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इस जो पेज दिया हुआ है इसको केयरफुली पढ़ना है और आंसर देना है दिए गए क्वेश्चंस के। तो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राजा वर्मा एक बहुत अच्छा आदमी और एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट था, लेकिन उसे मंत्री पद का कोई भी अनुभव नहीं था। Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decision. जल्दी ही सब कुछ, ये पैसेज जो दिया है इसके हमें इसको पढ़ के आंसर देना है नीचे के। Who was राजा वर्मा? राजा वर्मा was a good man and a brilliant artist. What experience Raja Verma did not have?
उसको किसका एक्सपीरियंस नहीं था? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मंत्री का एक्सपीरियंस नहीं था। What was the result of his hasty decisions? Everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decision. मतलब सब कुछ अ, गलत होने लगा, है ना? काय के कारण? उसके जल्दी लिए गए गलत निर्णयों के कारण। Change the given sentence into an interrogative sentence. The king was very fond of him. तो इसको हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो वॉज को पहले लिख देंगे, बाकी सेंटेंस वैसे ही आएगा, वॉज द किंग वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, और आखिरी में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज। तो जल्दी कुछ भी करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग होता है, दिए गए पैसेज में से बताना है हमें। तो हेस्टी, हेस्टी मतलब जल्दी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।